पकरीब्रावा समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों किया बवाल, नहीं पहुंचे कोई अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी पकरीब्रावा से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पकरीब्रावा में प्रसव के दौरान महिला की मौत पर बवाल। 9 बजे से लगातार 12 बजे रात तक शव को रखकर परिजन स्वास्थ्य केंद्र में करते रहे हंगामा, पर किसी ने नहीं लिया हाल। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीब्रावा से जुड़ा है, जहां रात्रि 9 बजे एक प्रसूति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन हंगामा मचाने लगे। मिली जानकारी के अनुसार सुबह 9 बजे कोननपुर पंचायत के थालपोस गांव के संजय चौधरी अपनी बहू को प्रसव हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीब्रावा लाए, जहां देर शाम 5 बजे के करीब प्रसूति सिंकी कुमारी को नॉर्मल डिलीवरी कराते हुए पुत्री जन्म ली, जिसके बाद प्रसूति की तबीयत बिगड़ गई थी। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि जब पुत्री जन्म ली तो उसी समय सिंकी की तबीयत बिगड़ गई। फिर भी ड्यूटी पर तैनात जीएनएम पुष्पा रानी, एएनएम गीता कुमारी एवं शशि रेखा कुमारी तीनों मिलकर उनसे 8,000 रुपए की मांग की। बाद में काफी बोलने पर 5,000 रुपए में बात बनी। जब तक उनके द्वारा पैसा देने से इनकार किया गया, तब तक उनके रोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीब्रावा में ही रखा गया, और जब रात 9 बजे तो रोगी को सीरियस बताकर नवादा भेज दिया गया, जहां रास्ते में ही प्रसूता की मौत हो गई। इधर प्रसूता की मौत के बाद परिजन मृतका के शव को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर दरवाजे पर ही शव को रखकर विरोध जताने लगे। विडंबना तो तब हुई जब लगातार 3 से 4 घंटे तक परिजन सब को रखकर स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा मचाते रहे। फिर भी ना तो स्थानीय स्तर के कोई अधिकारी परिजनों का हाल लेना मुनासिब समझे और न ही जिला स्तर के कोई अधिकारी ही परिजनों से मिलकर उनकी बात सुनना मुनासिब समझा। लगभग 9 बजे से 12 बजे रात्रि तक परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हंगामा करते देखे गए। वहीं घटना की सूचना पर पकरीब्रावा थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के निर्देश पर एसआई कन्हैयालाल एवं डायल 112 की टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और लोगों को समझा बूझकर शांत कराते रहे। कई बार परिजन स्वास्थ्य केंद्र में ही तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद जिला परिषद प्रतिनिधि पंकज सिंह एवं प्रमुख प्रतिनिधि विनोद कुमार सहित एसआई कन्हैयालाल आक्रोशित परिजनों को समझाकर शांत करते रहे कि जल्द ही जिला स्तर के कोई अधिकारी जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे। परंतु देर रात्रि 12:30 तक न तो कोई स्थानीय स्तर के अधिकारी और न ही कोई जिला स्तर के अधिकारी दिखाई दिए। पकरीब्रावा में है अधिकारियों का आवास, फिर भी नहीं रहते हैं कोई अधिकारी। सवाल यह उठता है कि जब बिहार सरकार द्वारा अधिकारियों को अपना आवास भी प्रदान की है, फिर भी अधिकारी आवास में अपना नहीं रहते। मिली जानकारी के अनुसार लगभग स्थानीय स्तर के सभी अधिकारी जिला मुख्यालय में रहते हैं। हमेशा जब भी जाम की स्थिति संध्या 4 बजे के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होती है, तो अधिकारियों की उपस्थिति नहीं होने के कारण घंटों जाम का नजारा उत्पन्न रहता है। भले ही राज्य सरकार के द्वारा अपने सेवा स्थल पर ही रहने का निर्देश अधिकारियों को दिया है, फिर भी अधिकारी अपने सरकारी आवास में रहना मुनासिब नहीं समझते। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवास को लाखों रुपए की राशि खर्च कर मरम्मत भी कराया गया है, फिर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने आवास में नहीं रहते। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा भी बवाल के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में नहीं दिखे। पूछे जाने पर उन्होंने मोबाइल पर कहा कि वह शाम में 6 बजे अस्पताल से निकले थे। उन्हें परिजनों के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई थी। यदि शिकायत की जाती तो वह जांच कर जरूर कार्रवाई करते। बताते चले कि देर रात्रि को ही मामले की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी नवादा को मोबाइल पर दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी को भेजकर जांच कराया जा रहा है, परंतु कोई अधिकारी देर रात्रि को 12:30 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे। यहां तक कि सीएस को भी यह जानकारी 9 बजे रात्रि को दी गई, परंतु वह भी 12:30 बजे तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजन समाचार प्रेषण तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीब्रावा में ही शव को रखकर हंगामा कर रहे हैं। भले ही एक और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर चिकित्सा व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र में बहाल किए जाने का दावा कर रहे हैं, परंतु ये कितना सच है, ये किसी से छुपा नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाले रोगियों की शिकायत ये भी है कि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, यदि लाइट कट जाता है तो उन्हें जनरेटर की सुविधा नहीं दी जाती है। परंतु प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा ने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जनरेटर चलाकर रोगियों को इसका लाभ दिया जाता है। यदि सत्यता पूर्वक जिला प्रशासन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था पर जांच की जाए तो एक बड़े सच का खुलासा हो सकता है।